शोले तोड़ी गुजर है, या दिन से कियो सो प्रकट प्रसार, या दिन से कियो सो प्रकट प्रसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज। परम आदरणीय सुंदर साहब जी, कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 54 और प्रसंग है बुद्ध अवतार जायर का। बुद्ध अवतार वास्तव में एकदम घर में भी, घर के सदस्यों में ये बात चलती है कि कोई इसकी तो बुद्धि नहीं है, ये अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है। सबके एक एक व्यक्ति के अंदर बुद्धि है, और एक जीवाणु से लेकर के हस्ती तक आप आंख बंद करके सृष्टि को एक बार देखिए। हमारे जो पर्सनालिटी है, हमारे जो व्यक्तित्व है, हमारे पास शरीर है और हमारा मन है। शरीर दिखता है लेकिन अंतस्करण जो है वो नामे अंतस्करण है, इनर इक्विपमेंट, वो दिखता नहीं, लेकिन हम जानते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमारा मन को कौन देखता है, लेकिन हम भी स्वयं मन को नहीं देखते, लेकिन मन को हम अनुभव करते हैं। और भाषा में मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा मन आज दुखी है, ऐसे से भाषा बोलते हैं। आश्चर्य की बात है ये कि एक इनर वर्ल्ड जो है, अंतःकरण का जो संसार है, ये बहुत रहस्यमय संसार है। तो मन से भी अंदर बुद्धि, और हम अनुभव करते हैं मेरे बुद्धि बहुत दुर्बल है। किसी की बुद्धि इतना शार्प, तो साइंस कहता है कि बुद्धि सबके पास बराबर है, लेकिन कौन कितना यूज़ करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी हम टीवी चैनल तरफ देखते हैं, वहाँ देखते हैं कि लोग कितने, मतलब अभी नेपाल से एक फैकल्टी था, 18 मिनट में सारा महाभारत, कितना रामायण, बस पन्ना उलटने को भी नहीं मिलता, एक बार देख लिया कंठस्थ हो गया। ये क्या है? बुद्धि। तो इस तरह से एक बार धरती को देखेंगे, मछली पानी से देख लेकर के, जमीन से लेकर आकाश धरती, सब बुद्धि व्यापक छापा हुआ है, सबके पास बुद्धि है। और बुद्धि का काम क्या है? निश्चय करना। बुद्धि का काम निश्चय करना। सभी प्राणियों में वही फैकल्टी है, इसलिए घर घर में बुद्धि की बात है। और संसार में जिसकी बुद्धि है वही बढ़िया से, मतलब उसका बुद्धि का कमाल है, ऐसे बोलते हैं, क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो खेल बुद्धि की है, और वही चीज़ है जो हमको बनाना नहीं आता है, और वहीं से कुछ क्या बना देता है। एक पत्थर पड़ा हुआ देखते हैं हम, लेकिन वही एक शिल्पकार के हाथ में अगर जाता है तो फिर उसी पत्थर से मूर्ति बना देता है, आखिर काला आता है। तो वहाँ भी बुद्धि का ही खेल। पता नहीं बुद्धि क्या चीज़ परमात्मा ने दे रखा है। हमको सुखी बनाना, दुखी बनाना, सब बुद्धि का ही खेल है। और फिर जड़ है बुद्धि। अब इसको कार्य कर रहा है तो चेतन है, इसलिए बुद्धि का काम कर रहा है। और सब कुछ होते हुए भी सब कुछ होते हुए भी चेतन निकलने के बाद कोई बुद्धि काम नहीं करती, मतलब बुद्धि नाम की कोई चीज़ रहता ही नहीं। तो शारीरिक बल, मानसिक बल बोलते, बौद्धिक बल बोलते, आत्मिक बल मतलब क्या है? अब इतने वेद व्यास जी की बुद्धि है, देखिए अब
ऐसे बुद्धि की बात होते हुए हम जब अवतारवाद में जाते हैं तो परमात्मा श्री कृष्ण के रोल देखते हैं। महाभारत के युद्ध में मुस्कुराते हुए ज्ञान देते हैं, वो भी बुद्धि होगी। कल राज्याभिषेक के निर्णय है, बस सुबह समय आता है कि वनवास जाने का, हंसते हुए चले जाते, वही तो बुद्धि का ही तो खेल होगा। तो ये चेहरा सिकोड़ना, मुस्कुराना सब बुद्धि अगर ठीक है तो फिर सब कुछ ठीक। तो एक बार आप अपने अंतस्करण से लेकर के सभी धरती में एक बार बुद्धि को आप देखिए कितना व्यापक है ये। अब ये बुद्धि का मूल स्रोत कहाँ से है? तो शास्त्र में आया कि भगवान नारायण का बुद्धि अब व्यापक हो गया। तो ईश्वर की बुद्धि और जीव की बुद्धि, इस तरह से पूरा 14 लोक ब्रह्मांड में संपूर्ण देवी देवताओं की बुद्धि, सबकी बुद्धि को दर्शन करिए, ठीक है, और अपने बुद्धि तक आइए। अब वो बुद्धि में, ये बुद्धि सब कुछ जानता है, अगर इसके अंदर ढूंढेंगे तो बहुत कुछ मिलता है। लेकिन अब बुद्धि को कहा जाए कि हे बुद्धि, तो सब कुछ जानता है, तो आत्मा के विषय में कुछ पता बोलेंगे तो बुद्धि मौन हो जाती है। तो बुद्धि आत्मा के विषय में बस स्तब्ध हो जाती है। यही तो कमाल है। तो इस तरह से एक बार आप बुद्धि का दर्शन करें, उसके बाद चलते हैं अब आगे। नारायण की बुद्धि, अक्षर की बुद्धि, अक्षरातीत राजी महाराज की बुद्धि। अब बुद्धि बुद्धि का लाइन होकर के बुद्धि दर्शन करेंगे। अब ये बुद्धि एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन हो, वहाँ पर सपना की बुद्धि की बात आई। इसलिए बुद्धि बुद्धि में भी अब स्वप्निक बुद्धि और जागृत बुद्धि, इस तरह से अब बुद्धि के लाइन में स्वप्निक चेतना, आत्मिक स्वप्निक चेतना और जागृत चेतना तो बहुत पीछे की बात है, लेकिन पहला स्वप्निक बुद्धि और जागृत बुद्धि की बात। तो अब जागृत में हमारी बुद्धि कितना काम करती है और कितना चीज़ है हमारी बुद्धि में, लेकिन यही बुद्धि जब स्वप्न में जाती है तो कितना आइडिया होता है। जागृत का जो सपना की जागृत का जो बुद्धि है, वो बुद्धि जब सपना में रिफ्लेक्टेड होती है तो सपना में ये बुद्धि कितना एरिया लेके जाती है। बस इतने से थोड़ा सा हम अपने में घटा करके अनुभव करेंगे तो थोड़ा मनन करेंगे तो हमें प्रत्यक्ष दर्शन होता है कि नारायण की बुद्धि और अक्षर की बुद्धि में, नारायण की बुद्धि और अक्षर की बुद्धि। क्योंकि शास्त्रों में है, सब स्वरूप बताया, लक्ष्य बताया, जगह बताया और ब्रह्म का नाम बताया, ब्रह्म का काम बताया। तो इस तरह से स्वप्न की बुद्धि, जागृत बुद्धि अपने में घटाना। उसके बाद संसार सपना है बोला हुआ है, तो सपना में आप बुद्धि का दर्शन भी करें। सपना में स्वरूप का दर्शन करिए, विषय वस्तु का दर्शन करिए सब, लेकिन करते करते बुद्धि का भी दर्शन करेंगे। तो जागृत के बुद्धि में कितनी सारी चीज़ हैं, लेकिन सपना में बुद्धि कितनी जाती है। बस ये दृष्टांत से हम पूरा उठ के चले जाएं अक्षर ब्रह्म के अक्षरधाम में। अक्षर के बुद्धि में सारी बेहद लीला और अक्षर के बुद्धि में अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ऐसा बरतता। वो बुद्धि का ने अक्षरातीत के अंदर की लीला जानने की इच्छा भी अक्षर की बुद्धि में ही है। फिर जैसे हमें पता चला कि आत्मा तत्व है, तो अब हमारी बुद्धि थोड़ा कोशिश करेगी, मैं आत्मा के विषय में कुछ जानना चाहती हूँ, मैं आत्मा के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ करके अगर जिज्ञासा आगे बढ़े तो बुद्धि का तो खेल है। ऐसे अक्षरातीत प्रेम स्वरूप है करके अक्षर को अक्षरातीत का प्रेम के विषय में जानने की इच्छा हुई, ये भी उसकी बुद्धि गई। इस तरह से जब हम बुद्धि के विषय में कुछ चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो प्राणनाथ जी महाप्रभु हमें 4 नंबर चौपाई में यही सहयोग करते हैं कि आई नूर बुद्ध बैराट माही। बस
आई नूर बुद्ध बैराटमाई। बैराट मतलब ये नारायणी सृष्टि में नूर बुद्ध अर्थात अक्षर की जागृत बुद्धि आई। विश्व करीशो निर्विकार, इस नूर बुद्धि ने आकर के, अक्षर की जागृत बुद्धि ने आकर के क्या की, बोलते हैं विश्व करीशो निर्विकार, विश्व को निर्विकार कर दिया। जैसे रत्नाकर डाकू संत महर्षि नारद के पास पहुंचे। रत्नाकर डाकू के पास नारद जी पहुंचे, ठीक है। अब रत्नाकर बोलते ही, डाकू बोलते ही आपको पता चला इसकी बुद्धि में क्या क्या है, मारना काटना लूटना, यही है ना। इसके बुद्धि ने यही निर्णय करके रखा है। बस इसी बुद्धि को जब नारद जी के सत्संग में आया है, नारद जी से मिला जब, तो नारद से जो भी बात हुई हो, अंत में जाकर के जो वाल्मीकि बनता है, रत्नाकर वाल्मीकि बना, तो गुरु तो नारद जी मिले ना। देखिए तो उसका शरीर परिवर्तन नहीं आया, उसका सब कुछ पर्सनैलिटी वही है, लेकिन एक बुद्धि की कड़ी जो है उसमें जो मैं कर रहा हूँ उसका कर्म सब भोगेंगे, ये था। लेकिन नारद जी ने कहा कर्म का फल तेरे को ही भोगना पड़ेगा, तो बुद्धि को संभाल, अपने बुद्धि में विचार कर, तेरा कर्म तू ही भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं भोगेगा, इतना ध्यान रख, नहीं तो जाके पूछ। तो इतने से देखे तो नारद जी के बुद्धि, आखिर बुद्धि ने बुद्धि को जगाया ना। नारद जी की बुद्धि ने रत्नाकर की बुद्धि को कैसे घुमा दी, देखिए। कंस की बुद्धि फिर गई थी कि 8वां पुत्र तो है मुझे मारने वाला, ये पहला वाला को क्यों मारे करके लौटा दिया था। बुद्धि सुधर गई थी ना, बुद्धि गई तो फिर निर्णय तो वही लिया था। फिर नारद जी ने कहा कि भाई भगवान विष्णु तो बहुत चालाक है, किधर से 8 गिन रहा है तू? तो बोलते हैं नींबू रख करके और गिनती करने को बोला, लगा दिया, यहाँ से गिनती कर, यहाँ से गिनती कर, 8वां कौन होगा क्या पता, हो सकता है इधर से ये पहला वाला 8वां हो। भगवान ने पता नहीं क्या बोल के 8वां बोले, तो 8वां किधर से 8वां? ये तो बात, तो बुद्धि को तो घुमा दिया। सब बुद्धि का खेल। दुर्योधन को कितना समझाया, क्या बोलते हैं लोग, दुर्योधन को बुद्धि में कुछ घुसा ही नहीं, बोलते बात सब बुद्धि की है। ऐसा लगता है कि बुद्धि ब्रिज में बैठा हुआ है, शरीर और मन का भाषा ले जा करके बुद्धि सेंटर में, और उसके बाद उचित और अहम अंतस्करण के आगे जो देता है, और आगे पीछे सब भाषा बुद्धि की हो रही है। शास्त्र में भी देखें, गुरु के पास शिष्य जाता है और कुछ सीख के आता, सीखना, शिक्षा लेना, देना बुद्धि का ही तो काम है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से घर व्यवहार में देते होते हुए देवताओं की बुद्धि में जाइए, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की बुद्धि में जाइए, ब्रह्मा जी की बुद्धि सृष्टि करने में लगे हुए, विष्णु की बुद्धि पालन करने में लगे हुए हैं, और महादेव की बुद्धि श्रृंगार करने में लगे हुए हैं, और आगे जाइए ज्योति स्वरूप गायत्री, गायत्री की बुद्धि में वेद का पाठ होता रहता है। इस तरह से सारी बुद्धि का दर्शन करें हम, तो प्यारे सुंदर साधु जी, ऐसे संसार के बीच में अब बुद्धि का ही खेल चल रहा था, तो बहुत से वक्ताओं ने भी कहा कि ये 2 परार्ध अष्टविंशति कलयुग में जागृत बुद्धि के अवतार होने वाले, बुद्धि के अवतार बोले, भगवान के अंश अवतार, कला अवतार होकर के राम अवतार, कृष्ण अवतार तो सुने हैं, लेकिन बुद्धि अवतार, बुद्ध अवतार कहाँ से आएगा ये? बस वो बुद्धि को, जो बुद्धि अक्षर के अंदर जो बुद्धि की फैकल्टी है,
उसको अक्षरातीत परमात्मा का प्रेम की लीला को दर्शन करा करके वो बुद्धि में, पूरे बुद्धि मतलब ज्ञान का लोकेशन, उस बुद्धि के ज्ञान के अंदर पूरा परमात्मा का प्रेम लबालब भर के उसके बाद वो बुद्धि संसार में भेज रहे हैं। उसी बुद्धि का नाम है नूर बुद्धा। आई नूर बुद्धा बैराट में आई। बैराट मतलब संसार के अंदर, ठीक है। अब धरती में बैराट में नूर बुद्धा आई। अब क्या करेगा ये बुद्धि क्या करेगी? विश्व करीशो निर्विकार। इसका मतलब नूर बुद्धि आने से पहले संसार में विकारी विकार था। ये बुद्धि आकर के क्या कि करी सो निर्विकार, निर्विकार निर्मल बना दिया। नारद जी के बुद्धि ने रत्नाकर के बुद्धि निर्विकार बनाए कि नहीं बनाया? बनाए, इसलिए तो वाल्मीकि बने, ऋषि बने। देखे तो ये निर्विकार शब्द। अर्जुन की बुद्धि में पूरा कन्फ्यूजन था, विषाद से भरा हुआ था। भगवान ने गीता सुना करके अर्जुन को निर्विकार कर दिया। इस तरह से आप धरती में देखिए, सब वेद शास्त्र उपनिषद के अंदर परमात्मा ऐसे बुद्धि देते हैं जो निर्विकार की बात सभी जगह। ये तो बोलते हैं उसका बुद्धि निर्विकार हो गया और माया से रहित हो गया, सात्विक हो गया, ऐसे शब्द है। तो अवतारवाद भी यही आकर के कर रहे हैं, संत परंपरा भी यही कर रहे हैं, तो निर्विकारी कर रहे हैं। तो ये बुद्ध अवतार जब आने का समय हुआ तो बुद्धिवार आकर के प्राण जी कहते हैं विश्व करिश निर्विकार। इसने बुद्धि ने पूरा अक्षर के जागृत बुद्धि ने विश्व को निर्विकार कर दिए। जागृत बुद्धि ने निर्विकार कर दिए। अब आप छोटे स्वरूप में आइए। पूरा बड़ा बर्तन में चावल बन रहा है, भात बन रहा है, तो चावल उमल रहा है, तो भात बना कि नहीं बना, तो वहाँ से ऐसा एक निकाल करके ऐसा उसको निचोड़ के आथा लगाते हैं कि भात बन गया, थोड़ा सा कच्चा है, जो भी है। एक शीत भात से चावल से पता चलता है कि ये लाखों जो चावल का दाना जो अंदर है वो भात रेडी हुआ कि नहीं हुआ है। ऐसे ही अब ये बैराट में नूर बुद्धि आई, अक्षर के जागृत बुद्धि आई, लेकिन हम अनुभव कैसे करें? छोटी सी बुद्धि में करें। छोटी एक बुद्धि निकाले। वो बुद्धि क्या है आपको बताता। आपको हमारे अंदर आप जो भी इस चौपाई से फेमिलियर हो रहे हैं, अपने आप में ले लीजिए एक चावल की तरह। अपने बुद्धि को देखिए। ये नूर बुद्धि मतलब अक्षर के जागृत बुद्धि जो तारतम ने ले आया। तो आप तो तारतम प्राप्त किए, तो तारतम तो राजी महाराज हैं, तो राजी महाराज तारतम स्वरूप, तारतम मंत्र के साथ, तारतम ज्ञान के साथ आप हमारे अंदर प्रवेश किया कि नहीं किया? अपने अंदर प्रवेश किए हैं। अच्छा, अब हमारे अंदर प्रवेश किए हैं तो वहाँ से अनुभव करें। तो ये जागृत बुद्धि बैराट में आई, इसका मतलब मेरे में भी आई। तो मैं एक इंडिविजुअल के अंदर, मैं एक व्यक्ति के अंदर जब ये विराट, ये जो नूर बुद्धि, जागृत बुद्धि जब प्रवेश होता है तो मेरे अंदर कोई चेंजेस आता है? मेरे अंदर बुद्धि ने कुछ काम की, असर की? मेरा ऑलरेडी जो बुद्धि थी उसकी बुद्धि के ऊपर तातम द्वारा नूर बुद्धि है ना, तो मुझे निर्विकार बनाया कि नहीं बनाया? प्राण जी बोलते हैं कि विश्व में बैराट के अंदर नूर बुद्धि आया और विश्व करे निर्विकार। उन्होंने तो काम खत्म कर दिया, वो तो निर्विकार कर दिए बोलते हैं। पूरा ये धर्मपुर गांव में बरसात हुई, बोलने के बाद हमारे घर में भी हुई, बोलना नहीं पड़ता है ना। तो बैराट विश्व में जब विश्व में जागृत बुद्धि आई तो प्रत्येक में आई बोलना पड़ेगा।
प्रत्येक में नूर बुद्धि आई। तो अब देखिए सब में जागृत बुद्धि तो नहीं। अब अनुभव करना है अपने को। तो अपने अंदर नूर बुद्धि आई का अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? उन जागृत आत्माओं से पूछना चाहिए और या तो फिर लक्षण देखना चाहिए। हाँ, भैरव सेठ की बुद्धि बहुत मांसाहारी था, है ना उसकी बुद्धि। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने वैराट का ज्ञान दिए। तो प्राणनाथ जी के अंदर जो जागृत बुद्धि थी उसी को तो उन्होंने प्रचार किया। तो भैरव सेठ, क्या हो गया भैरव सेठ सात्विक बना, ऐसा ऐसा। अच्छा, विराट ऐसा, नूर बुद्धि ऐसा करता है। हाँ ऐसा करता है। देखो निर्विकार कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ कर। महाराज गौतम बुद्ध ने भी तो कितने लोगों को शाकाहारी बनाए, तो भी तो निर्विकार है। महादेव ने आकर, महावीर ने आकर कितने, शंकराचार्य ने कितने, एक कृपालु महाराज जैसे कितने संत आ गए। सबको ऐसे भैरव सेठ, उनके भी जमाने में भैरव सेठ जैसे बहुत है, तो उनको भी तो निर्विकार कर दिया। तो इसका मतलब उनके अंदर ही निर्बुद्धि होना चाहिए। निर्बुद्धि नहीं की होगी। तो प्राणनाथ जी की निर्बुद्धि नहीं की है। इसीलिए प्यारे संत साथी, जागृत बुद्धि का रोल जो है संसार में, जो निर्बुद्धि आने का मतलब है कि निर्विकार शब्द से आप खाली काम क्रोध लोभ मोह को अगर बात करेंगे तो भैरव सेठ निर्विकार हुआ, न काम क्रोध लोभ मोह हट गया उनका। हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह छल कपट गया तो निर्बुद्धि आने क्या काम हुआ? हम लोग तो और क्रोधी हो सकते हैं, ऐसे भी तो होगा। इसलिए मैंने कहा एक चावल का दाना को वैसे अपने अंदर देखिए निर्विकार हुआ कि नहीं हुआ। या तो बोल दिया दानी ने तो कि बस आई निर्बुद्ध बैराट माई विश्व करीशो निर्विकार। बहुत बढ़िया, सुंदर साथ जी। इसीलिए प्राणनाथ जी के परिभाषा में, तारतम्य के परिभाषा में विकार और निर्विकार बहुत बड़ा अर्थ रहता है। शब्द छोटा सा है, लेकिन यह विकार शब्द काम क्रोध लोभ मोह को ही विकार नहीं लिया है। यह विकार शब्द है आत्मा के अखंड, आत्मा अखंड है तो आत्मा का घर भी अखंड है। ये ज्ञान होकर के उस अखंड को प्राप्त न करना ही विकार है। यहाँ इसलिए बुद्ध अवतार का काम है। ये बुद्ध अवतार आपको प्रेमी बनाना, आपको काम क्रोध लोभ मोह हटाना, उसके लिए ये जागृत बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो संसार में काफ़ी बुद्धि है ऐसी। ये तो काम क्रोध लोभ मोह से निर्विकार नहीं हुए और वो हटा नहीं सके जो भी है, तो फिर पुलिस हटा देगा, डंडा लगाएगा डंडा। चोरी करने के बुद्धि विकारयुक्त बुद्धि हुआ ना, तो जेल में लगा डंडा लगाएगा, कान पकड़ बस कराया तो वो सद्बुद्धि करा दिया तो उसको। इसीलिए संसार में बहुत अवतारी पुरुष आए। किसी ने एकदम देश प्रेमी बनाए, किसी ने राष्ट्र प्रेमी बनाए, किसी ने जाति प्रेमी बनाए और निस्वार्थ का ज्ञान दिया। ये सब साधारण बुद्धि जो ईश्वरवाद में। लेकिन यहाँ जो नूर बुद्धि बैराट में आई का अर्थ होता है, ये नूर बुद्धि ने एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो सैद्धांतिक एक परब्रह्म, एकेश्वरवाद जो परब्रह्म है जो शास्त्र में था, उसका जो है निर्विकार कर दिया। यानी उनको प्राप्त एक ब्रह्म के विषय में लक्ष्य देना, एक ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं है, वो ब्रह्म इस तरह से एक ब्रह्म है करके अपने हृदय में जो निर्विकार बनाए उसका दर्शन करिए। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अब ये बुद्धि हमारे अंदर, जागृत बुद्धि नूर बुद्धि अब प्रवेश हुए अंदर, तो आप अब विचार करिए
जितने भी सुंदर सात के हृदय में ये जो नूर बुद्धि प्रवेश हुआ है, आप एक बार देखिए, सबके जमात तो सबके होते हैं। साईं बाबा के भक्त देखिए कितने भीड़ होते हैं। वहाँ सब में देखिए, उनके सबके बुद्धि को दर्शन करिए धरती में। वो जमात तो बहुत बड़ा है, 5,000 10,000 का जमात मान के चले, दिमाग की कैपेसिटी अनुसार 10,000 का आप जमात देखिए। सबके बुद्धि में आत्मा परमात्मा के विषय में अलग इष्ट देव है। उनके आत्मा परमात्मा मोक्ष के विषय में अलग उनका इष्ट है, अलग, लेकिन सब मिलकर के एक जगह होकर के भजन तो कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठे